हेलो बच्चों। तो आज इस चैप्टर का हम फुल एंड फाइनल करते हैं। लेक्चर नंबर 14 है ना। लेक्चर नंबर कौन सा है? 14। क्या क्लास 10th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान है। अध्याय है आपका 10। ठीक। अध्याय नंबर 10वां है। हमने लेंस का प्रतिबिंब का वर्णन देख लिया था। आज हम लेंस सूत्र देखेंगे, थोड़ा चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं, फिर लेंस सूत्र देख लेते हैं। ठीक है। इसी के लिए आवर्धन का सूत्र भी देख लेंगे और फिर इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। बस न्यूमेरिकल ही बचे हैं पर और कुछ बचा नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, तो आज ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। फिर फिजिक्स का अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, रंगा बिरंगा संसार। वो उतना लंबा लेसन नहीं है, उसमें से एक टॉपिक हटा भी दिया गया वर्ण विक्षेपण वाला। हालांकि वर्ण विक्षेपण हम चलो नहीं करवाएंगे अब की बार। ठीक है, नहीं करवाएंगे क्योंकि इसे ख़त्म करके हम फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो चिन्ह परिपाटी। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। परिपाटी है ये। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी लाइट है नहीं है, इन्वर्टर से लगा है। ठीक है, तो लाइट आती है तो फिर और बल्ब जल जाएंगे। ठीक है, तो और अच्छा दिखेगा फिर। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए तो देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस की ऋणात्मक। कैसे? हमने बोला था जब चिन्ह परिपाटी हमने दर्पण में समझाया था आपको। मैंने कहाँ समझाया था? दर्पण में समझाया था बाबूजी। दर्पण में। कहाँ पे? दर्पण पे। तो क्या बताया था कि जितने भी उस तरफ के चिन्ह होते हैं, अर्थात इस तरफ के कौन से चिन्ह हैं? दाईं तरफ के। इस तरफ के कौन से चिन्ह हैं? बाईं तरफ के। तो दाईं तरफ के जितने भी चिन्ह लेते हैं सभी के सभी धनात्मक लेते हैं, और बाईं तरफ के जितने भी चिन्ह लेते हैं सभी ऋणात्मक लेते हैं। ये बात आपको याद है। इसमें क्या किरणें होती तो उधर जाके ऐसे हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। प्रतिबिंब वगैरह जो भी बनता है सबका सब इधर ही बनता है, इधर ही बनता है ना बेटा जी। इसमें कोई प्रतिबिंब उधर तो बनता नहीं है, सारे के सारे इधर ही प्रतिबिंब बनते हैं। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इधर बनता है, इस तरफ बनता है, अर्थात दाईं तरफ बनता है। इसमें बाईं तरफ प्रतिबिंब बनता है, अर्थात इसमें फोकस हमने बताया तो फोकस तो दोनों तरफ होते हैं ना, इधर भी होता है इधर भी होता है। इधर F1 तो इधर F2, इधर 2F1 तो इधर 2F2, इसमें भी वैसे ही। तो इसीलिए प्रतिबिंब बनने के हिसाब से इसमें दाईं तरफ फोकस दूरी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें इधर बनता है फोकस, इसमें प्रतिबिंब इधर बनता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी इधर की तरफ ले लेते हैं। इसलिए ये कौन सा उत्तल लेंस है? ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। समझ आ गई बात? तो अवतल लेंस में इस तरफ होती है फोकस दूरी, इसलिए क्या ले लेते हैं? माइनस में ले लेते हैं, अर्थात ऋणात्मक ले लेते हैं। और इसमें क्या ले लेते हैं बेटा जी? धनात्मक ले लेते हैं। आ गई बात समझ में इतनी सी? अर्थात बस इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, इतना सही लिखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, इतना ही मेन बात आपको याद रखनी है। आपको मालूम हो वस्तु जो रखेंगे हम, वस्तु जो रखेंगे इधर ही रखेंगे, इसमें भी इधर ही रखेंगे। तो वस्तु की दूरी तो दोनों में माइनस लेंगे। वो तो दर्पण भी पढ़ते थे तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में माइनस लेते थे। यहाँ भी दोनों में वस्तु की दूरी तो माइनस ही लेंगे। अब रही बात प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब इसमें 5 कंडीशन ऐसे ही। इसमें इधर प्रतिबिंब बनता है,
अर्थात दाईं तरफ प्रतिबिंब बनता है इसलिए प्लस ले लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। इसमें हमेशा प्रतिबिंब इधर ही बनता है इसलिए v को क्या ले लेते हैं, माइनस, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस ले लेते हैं। इसमें एक कंडीशन आ जाती है जिसमें इधर बन जाता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, छठी कंडीशन जो पढ़ाए थे आपको, तो उसके लिए फिर ले लेते हैं धनात्मक वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी। ठीक है, इतना वो सवाल के हिसाब से आपको समझना रहता है कि किधर प्रतिबिंब बन सकता है, वस्तु रखी कहाँ पे है। तो वो सारी कंडीशन अगर आपको आती रहती तो न्यूमेरिकल और आसान हो जाता है, इसलिए पहले उसे पढ़ाया जाता है। ठीक है बाबूजी, इतना लिख लीजिएगा आप, और कुछ नहीं। चलो, अब लेंस सूत्र है। क्या है लेंस सूत्र? लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। वीडियो देखने वाले बहुत कम है, फिर भी मैं बना रहा हूँ कसम से, और कोई हो तो तोड़ दे, दम तोड़ दे, मतलब बनाना बंद कर दे। चलो ठीक है, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। पता नहीं कहाँ अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, पता नहीं किसके इंतजार में है, मतलब किसके इंतजार, पेपर आएंगे तभी पढ़ोगे क्या? मतलब अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर आ गया है, आज 1 सितंबर नहीं, आज 31 अगस्त का है, तो फिर भी पढ़ना लिखना नहीं है। वीडियो कोई देखता ही नहीं, टाइम पे देखता ही नहीं, पता नहीं क्या इसका इंतजार कब पढ़ेंगे, पता नहीं। शायद स्कूल के मास्टर जी पढ़ा रहे होंगे, हम नहीं अच्छा पढ़ा पाते। चलो कोई नहीं, जो भी देखता है, एक भी देखता है तो वो भी बहुत है मेरे लिए। होता क्या है ये, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंथ का सूत्र। दर्पण में क्या होता था, यहाँ पे प्लस होता था, बस यहाँ पे क्या होता है लेंथ के लिए, माइनस होता है। समझ आ गया? इसका निगमन ये कहाँ से आता है, इसे ये जरूरी नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, तो बस जान लीजिए f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी है। जहाँ क्या है, f क्या है, फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। समझ में आ गई बात? उत्तल लेंस होगा तो f क्या लेंगे, धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक लेंगे उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस होगा तो f को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। नहीं सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। उत्तल लेंस होगा तो, उत्तल लेंस होगा तो इधर लेते हैं ना फोकस दूरी, इधर लेते हैं फोकस दूरी, ये ठीक है। तो इसके लिए उत्तल लेंस के लिए धनात्मक लेंगे, और अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस में इधर हो जाती है इसलिए वहाँ पे ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, दाईं तरफ की सारी दूरियाँ धनात्मक, बाईं तरफ की सारी दूरियाँ ऋणात्मक लेते हैं। अगर सीधी वस्तु है तो, क्योंकि वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है इसलिए उसका प्रतिबिंब, उसकी लंबाई हमेशा धनात्मक लेते हैं। प्रतिबिंब जब सीधा बनता है तो उसकी लंबाई क्या लेते हैं, धनात्मक। जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसकी लंबाई ऋणात्मक लेते हैं। उल्टा के लिए मतलब ऋणात्मक लेते हैं, धनात्मक, सीधा के लिए धनात्मक लेते हैं। क्लियर? चलो, आवर्धन यहाँ भी वही होगा। आवर्धन क्या होगा, आवर्धन को m द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, वस्तु की ऊंचाई और लेंस, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस का आवर्धन। आवर्धन वही होगा, लेंस का आवर्धन क्या होगा, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, वस्तु की ऊंचाई h। ठीक है, यानी कि m बराबर h डैश और h। ठीक है, आ गई बात समझ में? इतना होता है। ठीक, मैंने आपको बताया भी था, ये भी हो जाता, वहाँ भी पढ़ाया था, वही चीज़ है, पर वहाँ पे हमने माइनस वगैरह, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लेंगे। अच्छा, h डैश और h बराबर v इंटू u, ये भी फार्मूला बन जाता है।
ये आपको याद होगा, हमने दर्पण में भी पढ़ा था। ठीक है, हमने दर्पण में भी पढ़ा था बेटा जी। ठीक है, आगे बात बाबूजी समझ में। चलो मिटा दें। अब क्या बचा है आपका? अब बचा क्या है? हाँ, लेंस की क्षमता अभी अब की बार सिलेबस में नहीं है बाबू। लेंस की क्षमता नहीं है अब की बार सिलेबस में, पर मैं सोचता पढ़ा दूँ। मैं बता ही देता हूँ, 2021 वाला जो बोर्ड होगा, कोविड-19 की वजह से लेंस की क्षमता सिलेबस में अब की बार नहीं रखी गई है, पावर ऑफ लेंस। पर हमारा इच्छा है पढ़ा दें हम। छोटे सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। पर आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हो चाहे तो आप ना मत लिखिए, लिखेंगे तो डाल लेंगे। अब की बार सिलेबस में नहीं है, पर पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि वीडियो आज के लिए सिर्फ बन नहीं रही है, वीडियो हमेशा के लिए बन रही है ना बेटा। वीडियो जब हमेशा के लिए बना ही रहे हैं हम, तो ऐसा काहे रखें कि अगली बार जो लड़के बच्चे लोग देखें, उन्हें मिले ही ना कि सर ने लेंस की क्षमता कराया ही नहीं। तो अब की बार मैं बता दे रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है, अगली बार के लिए हो जाएगा। चलो, लेंस की क्षमता हेडिंग डाल लो। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो होता क्या है, लेंस द्वारा जो किरणों को फैलाना या समेटना होता ना, यही क्षमता क्या कहलाती है उनकी? लेंस की क्षमता कहलाती है। अर्थात लेंस द्वारा किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता उसकी क्षमता कहलाती है। समझ गए? लेंस द्वारा किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसे P द्वारा व्यक्त करते हैं। P द्वारा निरूपित करते हैं। आगे बात, इसका मात्रक डायोप्टर, डी से व्यक्त करते, डायोप्टर होता है। ठीक है, क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, या f लेते हैं मीटर में। किसमें बेटा जी? मीटर में। अगर सेंटीमीटर बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। P बराबर अर्थात 1 × 100 हो जाएगा, तो ऊपर 100 आ जाएगा, 100/f। अब हो जाएगा ये सेंटीमीटर में। इसका मात्रक क्या ले लेते हैं? डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर अर्थात डी। डायोप्टर दोनों में वही मात्रक रहेगा, अंतर नहीं रहेगा, वही चीज़। ये फार्मूला बन जाता है इसका भी एक। ठीक है, अब फोकस दूरी सबके लिए अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। उत्तल के लिए धनात्मक लेते हैं, तो उत्तल के लेंस की क्षमता क्या आ जाएगी? धनात्मक ही आ जाएगी। अवतल के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, तो अवतल के लिए लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक आ जाएगी, क्योंकि एफ को माइनस में रख देंगे तो माइनस में ही मान आएगा, यानी कि लेंस की क्षमता भी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अगर माइनस में कभी कभी सवाल में बोल देगा लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर डी है, मतलब ये कौन सा लेंस है? लेंस की क्षमता देख इसको देख के ही पता चल गया कौन सा लेंस है, अर्थात अवतल लेंस है। फोकस दूरी माइनस में रही होगी तभी ये लेंस की क्षमता माइनस में आई है। ठीक है, जब कह देगा प्लस में, लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है, अर्थात ये उत्तल लेंस है। समझ गए? ऐसे समझ लिया जाता है। आ गई बात समझ में? भग रहा है भाई। चलो, फार्मूले सारे के सारे हो गए ख़त्म। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है बउआ जी, मिटा दे इसको अब। जाने मन जाने जहाँ, 2-4 न्यूमेरिकल लगवा देते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। आप न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे, ना लगे तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है बाबूजी, चलो। लेंस की क्षमता पे ही सवाल लगा लेते हैं एक पहले। बहुत गिर रहा है, बहुत गिर रहा है। ठीक है, बोल रहा है, क्वेश्चन है,
2 मीटर फोकस दूरी 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर वाले फोकस दूरी के किसी लेंस की क्या ज्ञात करनी, क्षमता ज्ञात करनी। चलो कुछ नहीं है, मीटर में दिया है ना, मीटर में उड़ा दो। 2 मीटर वाले अवतल लेंस की, अवतल लेंस बोल रहा है, चलो ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या लेते हैं, माइनस, यानी कि अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए f बराबर -2 मीटर। ठीक है बाबूजी। क्षमता P बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/-2 यानी कि माइनस का 0.5 d मतलब डायोप्टर। ये आ गई क्षमता। हो गया, ऐसे सवाल आते हैं बहुत सारे। अवतल उत्तल लेंस कह देगा, ठीक है, तो प्लस में ले लेंगे f को। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए बाबूजी, अगला सवाल देखें। चलो अगला सवाल देखते हैं। दिल में हो तुम, सांसों में तुम। क्वेश्चन, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। एनसीईआरटी का सवाल, अच्छा एनसीईआरटी का लिख बुक का, ये सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं आपके एग्जाम में। आता है, यह सुई, ये सा है, झा नहीं है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो तो बन रहा मतलब उसी साइज का प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या है, जिस साइज के वस्तु है। अच्छा, जितने का आकार वस्तु का उतना ही आकार प्रतिबिंब का है। अर्थात कौन सी कंडीशन आती है बेटा जी उत्तल लेंस में, जिसमें प्रतिबिंब का उतने पे ही बनता है, 2f1 पे रहती है ना। जब 2f1 पे वस्तु रहती है तो 2f2 पे उतने ही आकार का उल्टा वास्तविक वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में जब वक्रता केंद्र पर होती है वस्तु, तब उसी आकार का वक्रता केंद्र पर ही बनता है। समझ रहे हो ना, ये सब आ जाना चाहिए दिमाग में फटाफट। चलो, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं वैसे एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे बन रहा है जिस साइज ये साइज कर लो, यहाँ पे साइज का
बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, बिंब है लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो। चलो भाई उड़ाते हैं सवाल को। कई सारे मिनट लग गए सवाल लिखते लिखते, अब से वीडियो कट कर दिया करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, फर्जी में टाइम सवाल में चला जाएगा लिखने में। कोई लेंस उत्तल लेंस है किसी सुई का वास्तविक प्रतिबिंब तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उसी लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, मतलब सुई कहाँ रखी जाए, अर्थात वस्तु की दूरी पूछ रहा है कहाँ रखी जाए, और कहाँ बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। भाई 2f1 पे रखेगा तभी तो बनेगा 2f2 पे, वास्तविक उल्टा ही तो बनता है। अर्थात दिया है, क्या क्या दिया है, v बराबर दिया है, ठीक है। उत्तल लेंस को उसी ओर बनेगा, इस ओर बनता तो सीधा बनता, सीधा बनता ना, तो क्या प्लस, ये प्लस में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा 50 सेंटीमीटर। हो गई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि h डैश बराबर h है, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। m बराबर क्या होता है, h डैश बटे h बराबर v बटे u, v दिया हुआ है तो यहाँ से इन दोनों से निकाल लेंगे हम, तो h डैश बटे h है, h डैश है क्योंकि h डैश बराबर भी h है, तो यहाँ पे h देख सकते हैं, h और v 50 है तो 50 और u हम निकाल लेंगे। आगे बात उल्टा है, उल्टा है तो प्रतिबिंब कैसा हो, प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब की उल्टा है तो माइनस में लेंगे, क्या लेंगे बाबूजी, माइनस में लेंगे, माइनस में ही लेंगे ना, क्योंकि उल्टा बन रहा है ना। जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो उसके लिए क्या लेते हैं, उसकी लंबाई माइनस लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात हम माइनस लेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई क्या लेंगे हम यहाँ पे, माइनस लेंगे, आपको याद होना चाहिए। वस्तु हमेशा सीधी रखती जाती है तो वस्तु की लंबाई हमेशा सीधी लेते हैं। चलो हो गया बात समझ में, ये इधर एक आ जाएगा तो u बराबर क्या आ गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर, अर्थात जितनी दूर पे वस्तु बनेगी उतनी ही दूर पे प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूर पे उतनी ही दूर पे वस्तु रखी जाएगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ रखी जाए, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, जल्दी जल्दी। अब क्या, लेंस की क्षमता निकालनी है, लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें फोकस दूरी पता होनी चाहिए। अब लेंस के सूत्र से फोकस दूरी ज्ञात कर लो, लेंस के सूत्र से फोकस दूरी ज्ञात कर लो। हमें दिया है, क्या क्या दिया है, अब ये भी दिया है, अब हमें क्या क्या दिया है, u बराबर भी दिया है -50 सेंटीमीटर। बस अब लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से मान रख दो, 1/f का मान f का मान निकालना है, 1/v प्लस का 50 हो गया, माइनस हो गया, सूत्र वाला माइनस भी है, u बराबर भी माइनस है, ये सूत्र का माइनस, ये इसका माइनस u का, ठीक है। अब इसको आगे हल कर लो, 50 1/f हो जाएगा, 1/50 प्लस 1/50 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/f बराबर, हर बराबर है घात ऊपर, हर बराबर अंश जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा 2/50, तो 1/f बराबर 1/25 हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 25 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में, प्लस का 25 सेंटीमीटर, आ गई बात इतनी समझ में। फोकस दूरी आ गई, लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, p बराबर 100/f से, f क्या होते हैं सेंटीमीटर में यहाँ पे लेते हैं, तो p बराबर क्या होगा, ये प्लस में तो प्लस में रखेंगे 100/25, ठीक है। p बराबर प्लस का 4 डायोप्टर आएगा। आ गई बात समझ में, ये हो गया सवाल पूरा पूरा, इससे लगा लेंगे ना, सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर में रखे, ठीक है। इतनी क्षमता आ जाएगी इसकी, इतने डायोप्टर प्लस में आ रही है, अर्थात कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, इसलिए प्लस में आ रही है, ठीक है। फोकस दूरी प्लस में क्यों आई, क्योंकि उत्तल लेंस है।
फोकस दूरी प्लस में ही होती है ना उत्तल लेंस की। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है बाबूजी। वीडियो बना ही नहीं था यार, हुआ क्या था वीडियो प्ले करना भूल गया था, वीडियो रोक दिया था मैंने, पूरा सवाल समझा डाला, इसका आरेख भी बना डाला, तो साला देखा, अब सोचे कि बंद करे जाके अगला सवाल लिखे, साला पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बड़ा लफड़ा हो जाता है यार। चलो फिर से बताते। अच्छा आरेख बना दिया था, आरेख अब हम क्या करें यार, चलो फिर से बताते। अच्छा देखो बाबू, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है फोकस दूरी दिया हुआ है ना, फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। किस लेंस की, अवतल लेंस का। अवतल लेंस के लिए बराबर क्या होता है, माइनस में लिया जाता है फोकस दूरी को, 15 है तो 15 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। फिर रह रहा है किसी बिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से इतनी सेंटी यानी प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। प्रतिबिंब किधर बनता है, हमेशा बाईं तरफ बनता है अवतल लेंस में, इसलिए इसको भी माइनस में लेते हैं। ठीक है, यू हमें निकालना है, कह भी रहा है कितनी दूरी पर स्थित है बिंब, बिंब अर्थात लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो यू निकालना है, तो इसी से सूत्र से लगा लेंगे लेंस वाले, सॉरी वी माइनस 1/u से, 1/f लिखा है -15 बराबर 1/v दिया है -10 माइनस का यू को इधर भेज दो 1/15 को उधर, तो यू प्लस का हो जाएगा 1/u बराबर माइनस का 1/10, फिर ये प्लस का आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का था उधर, ये आ जाएगा। अब दोनों में हर बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इधर भी 30 बना देंगे, उधर भी 30 बनाएंगे, तो आसानी से बन जाएगा। इधर 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, इधर 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। चलो तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा बाबूजी 3, ये माइनस है तो माइनस, नीचे 30 प्लस 2/30, ठीक है, हर बराबर हो गए, माइनस का 3 प्लस का 2 नीचे 30, 1/u बराबर आ जाएगा ऊपर माइनस का 1/30, u बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। यही आरेख हमने बनाया, अर्थात फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी अगर 15 है तो वस्तु यानी कि दुगना पे बनेगा, नहीं 2f पे रखी जाएगी, 2f पे रखी जाएगी, तो हमने किरण आरेख डाल दिया मुख्य चीज समांतर, तो ये उधर जाके अपवर्तित हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। इसको डाट डाट आगे बढ़ाया तो ये फोकस होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये किरण कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। एक डाल दिया हमने प्रकाश से केंद्र, ये सीधा निकल जाएगी। अब ये दोनों यहाँ पे काटे हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब सच में 15 सेंटीमीटर दूर से कम बन रहा है, 15 सेंटीमीटर से कम, और सच में बन रहा है, देख लो 10 सेंटीमीटर बन रहा है, अर्थात ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये फोकस दूरी है यहाँ से प्रकाश से केंद्र से, ये 15 सेंटीमीटर दूर हो गई, ये वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी हमने निकाला 30 सेंटीमीटर, अर्थात ये 30 सेंटीमीटर है। ये आरेख भी बना लिया हमने। आ गई बात समझ में। सवाल यही सब पूछ भी रहा था, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है उत्तल लेंस की, और इसका प्रतिबिंब बन रहा 10 सेंटीमीटर दूर, बिंब वस्तु की दूरी बताओ, और इसका किरण आरेख बना था, किरण आरेख ये बना दिया हमने। इतना कर देंगे आप तो नंबर पूरा मिल जाएगा आपको। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है बाबूजी, एक सवाल और देख लेते हैं, पढ़ लेते सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब अर्थात वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी आपको समझाया था, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से अर्थात कौन सा लेंस है बाबूजी, अभिसारी, जो किरणों को समेटता है। कौन सा लेंस समेटता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। दिया हुआ है क्या क्या है, दिया है क्या क्या है, दिया है बेटा जी, तो आपको वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, अर्थात h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है इसलिए धनात्मक लेंगे। अच्छा, और फोकस दूरी f, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में लेते हैं, प्लस 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है वस्तु की दूरी, तो हम माइनस में ही लेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें भी नहीं पता प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है,
हमें वी नहीं पता कहाँ पे बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है, उसकी साइज अर्थात उसका आकार भी बताना है, एच भी ज्ञात करना है, एच डैश भी ज्ञात करना है। हम आवर्धन वाला फार्मूला जानते हैं कि एच डैश बराबर एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू। हमें ये नहीं पता है, ये पता हो ये तब हम प्रतिबिंब की साइज तभी पता कर पाएंगे जब हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता होगी। ठीक है, तो पहले स्थिति ज्ञात कर लो तो आगे काम हो जाएगा। दर्पण के सूत्र से स्थिति ज्ञात कर लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक है, 1/f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 1/v पता नहीं है, माइनस का 25 दिया हुआ है, 1/v उधर ही रहने देते हैं, 1/10 ये प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। आ गई बात समझ में? माइनस में प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 50 कर देंगे, तो इधर 50 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा, इधर का से गुणा 5 से ऊपर नीचे गुणा, तो 1/v बराबर बन जाएगा ये 5 माइनस का 2 और नीचे आ जाएगा 50। आ गई बात समझ में? तो 1/v बराबर 3/50, तो v बराबर क्या आ जाएगा, भागी हो जाएगा 16 दशमलव कितना आएगा बेटा जी, तो उल्टा पलट जाएगा ना, ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तिर्यक गुणा 3v बराबर 50 बनेगा, तो v बराबर क्या बन जाएगा, आगे v बराबर क्या बन जाएगा 50/3, 3 1 3 2 3 18 2 बढ़ गए, फिर 3 18 फिर 7 आ जाएगा, 2 2 6 6 जाएगा तो 7, इतने सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमें v पता चल गया, v पता चल गया अर्थात हम m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u से ज्ञात कर सकते हैं। h डैश हमें निकालना है, h हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, और ये v हमें पता चल गया, ये प्लस का है कि माइनस है या प्लस का है, अर्थात प्रतिबिंब तो किधर बनेगा, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। एक मिनट, प्लस का ही आएगा ना बाबूजी? उत्तल लेंस में प्लस का कब आता है प्रतिबिंब, जब इधर बनता है, अर्थात वस्तु कहाँ पे रखी है, वस्तु यहाँ पे रखी है, चलो देख लेते हैं आगे। वी रख देंगे यहाँ पे 16, हम ये रख देते हैं, दशमलव नहीं रखते, फ्रैक्शन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे वी यहाँ पे 50/3 रख देते हैं, यू की जगह पर रख देंगे माइनस का 25, माइनस का रख देंगे बाबूजी 25 रख देंगे। प्लस में आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि लेंस के उस ओर बनेगा ना, मतलब कि दाईं तरफ बनेगा, प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेंगे इसलिए प्लस में आ रहा। ठीक है, ये हो गया, तो माइनस का h बराबर, इसको पलट देंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 50/3 गुणे ये 5 है तो 5 रहने देते हैं, 1/-25। ठीक, 25 1 25, 25 दूनी 50 आ जाएगा। ठीक है, तो h डैश बराबर इसको उधर भेज देंगे, 2/3, ये माइनस था तो माइनस रहेगा, और गुणे नीचे भाग में उधर चला जाएगा तो गुणा में 5, तो h डैश बराबर आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर/3, ये आ जाएगा h डैश बराबर माइनस का 3.33 सेंटीमीटर, अर्थात माइनस का बता रहा है मतलब उल्टा बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब का साइज पता चल गया, प्रकट क्या होगी, स्थिति पता चल गई, v बराबर पता चल गया, स्थिति भी पता चल गई, हमें स्थिति पता चल गई, फिर प्रकट बता देते हैं, अर्थात प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 6-7 सेंटीमीटर दूर, वास्तविक, क्योंकि उल्टा दिख रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब उल्टा बनेगा, तो वास्तविक भी बोल देंगे, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा है, क्योंकि वस्तु 5 सेंटीमीटर है, ये इतना है 3.33 सेंटीमीटर बन रहा है, वस्तु से छोटा, बड़े अकाउंट लिख देंगे 3.33 सेंटीमीटर बनेगा या बनता है। ठीक है, चलो मिटा दे इसको, अब इसका आरेख बनाना है, आरेख बना लेते हैं। ठीक है बाबूजी, आरेख बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आरेख बना लेते हैं।
कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस। ठीक है, ये F1 हो जाएगा, ये भी F1 हो जाएगा, ये F1, ये F2, ये 2F1, ये 2F2। वस्तु कहाँ रखी है? फोकस दूरी कितनी है इसकी? फोकस दूरी की मैं बात करूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर दूरी। आ गई बात समझ में? और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, अर्थात 10 से दुगुना, अर्थात यहाँ इसके बाहर रखी, यहाँ पे वस्तु रखी करीब 25 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका प्रतिबिंब बनाना हमें, तो मुख्य के समांतर किरण डाल देंगे। एक प्रकाशिक केंद्र, ये फोकस से होकर जाएंगे, एक प्रकाशिक केंद्र से डाल देंगे, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर डाल देंगे। ये थोड़ी तिरछा हो जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से होकर डाल देंगे, तो यहाँ पर काटेगी जाके। अच्छा बेटा जी, यहाँ पे काटेगी जाके, तो कहाँ पे बनेगी? F2 तथा 2F2 के मध्य बनेगी। ये थोड़ा दूरी होगा, F2 तथा 2F2 के मध्य बनेगी प्रतिबिंब। ठीक है बाबूजी, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, यहाँ पे लगभग वस्तु बनेगी। थोड़ी छोटी बनेगी, ये थोड़ी और बड़ी लेंगे, वो बन नहीं आया, आप सही से खींचेंगे पट्टी वगैरह से तो अच्छा आएगा। ठीक है बउआ जी, तो ये वस्तु है, ये क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। इसकी दूरी कितनी ले लेंगे हम? यहाँ से यहाँ तक की, अरे आ रहा है 16.67 सेंटीमीटर। ये वस्तु की दूरी है। वस्तु कितनी की दूरी है वह? तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? ये 25 सेंटीमीटर। सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो था वो वैसे हमने बना दिया, वही लिख दिया। ठीक है, तो आशा करते सब कुछ समझ में आया होगा। फिर से देख लेना, समझ लेना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में अगले चैप्टर से। ठीक है, रंगा बिरंगा शतरंज मानो नहीं तो एक दिन में ख़त्म करके, जस्ट 2 दिन से होंगे ख़त्म करके, 3, 4, 5 वीडियो में वो लेस चैप्टर उड़ा देंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया हो जो क्वेश्चन है, अब इसके बनाना ना बने तो मेरे पास भेज देना। थैंक्स अ लॉट। मैं अलग से एक वीडियो और बना दूँगा उन क्वेश्चन का। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।